तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द फेक गॉड कल्टीवेटर का 16वां एपिसोड। होप करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लेन ने सिस्टम लेडी से पूछा था कि दाओ बॉडी 8 स्टेज पर पहुंचने के लिए मुझे कितने स्पिरिचुअल स्टोन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्लीज बताओ। तो उतने में सिस्टम लेडी इस एपिसोड की शुरुआत में बोलती है, जो कंडीशन है ना आपको दाओ बॉडी 8 स्टेज पर पहुंचने के लिए, आपको ऐसे एक एनिमी को हराना पड़ेगा जो पहले से दाओ बॉडी 8 स्टेज पे रहे और उससे ऊपर रहे, या और हाँ, ये फाइट एकदम फेयर होना चाहिए। तो लिन सोचता है, अरे यार ये तो कभी नहीं सुना कि एक ब्रेक थ्रू करने के लिए सामने वाले से उसी स्टेज वाले बंदे से लड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है यार। और मेरे को तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे बराबर दाओ बॉडी 8 स्टेज वाले बंदे को ही ढूंढना पड़ेगा। तो हमें सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साओलिन लिन को चिल्लाती है, चिल्ला के बोलती है, ए लिन क्या हुआ तुझे? पूरे रास्ते भर तू साला शांति से था, कुछ बोला नहीं, क्या मुंह में कुछ अटका है क्या? तो लिन बोलता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुझे सच बताऊं तो मैं एक ऐसी जगह पे फंस चुका हूँ ना, बहुत बुरी जगह फंस चुका मेरी ट्रेनिंग में। तो बता दे क्या हुआ? लिन बोलता है, अरे यार मैं ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग बराबर कर रहा था, बस मैं ब्रेक थ्रू के बस एक कदम पीछे हूँ और मेरे को ऐसी जगह फंस गया हूँ कि बोल मत। मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए सामने वाला एक स्टेज पे रहना चाहिए, तब जाके मैं ब्रेक थ्रू करूंगा एक दाओ बॉडी स्टेज पे। साउलिन सुन के बोलती, क्या तू पहले से ही 7वीं स्टेज पे आ चुका है और तुझे 8वीं स्टेज पे जाने के लिए 8वीं स्टेज के बंदे को हराना पड़ेगा? तो लिन बोलता, हाँ ये तो मेरे लिए बहुत आसान बात है, मेरे जैसे इंसान को 7 स्टेज पे पहुंचने में बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है मेरे टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ऑर्डिनरी लोगों के सामने तो मैं एक सुप्रीम बंदा हूँ, और ये तो पहली तू लग रहा है, तुझे सुन के लगता है 1000 साल में एक बार होता है ये सब चीजें। तो सावलिन बोलती, हाँ ठीक है, तो तू ऐसे भी 7 स्टेज पहुंच गया तो तुमको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा 8 स्टेज वाला, और तुझे उसको हराने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। तो लिन मन में सोचता, अरे सिस्टर ऐसा मत बोल, मैं तो फट रही है पहले से ही। तो लिन बोलता, एक्चुअली मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं किसी को हरा सकता हूँ, तो मैं बस पूछ रहा हूँ प्लीज क्या तुम मेरी मदद कर दो। और बड़ा कुत्ता बन के बनता है, मिलता सावलिन प्लीज मेरी मदद करो। तो सावलिन बोलती, क्या मैं कैसे मदद करूँ? तो बोलता है, देखो तुम पहले से 8 स्टेज पे हो और तुम मेरी एनिमी बन जाओ और मैं तुमको कुंफू करके मतलब टेक्निक करके हरा दूंगा और मैं ऑटोमेटिकली 8 स्टेज पे पहुंच जाऊंगा और मैं जिंदगी भर तेरे एहसानों का मतलब इस एहसान का कर चुका नहीं पाऊंगा। तो सावलिन बोलती, ये तो बहुत बेकार है ये सिचुएशन और मैं तू जैसे एक स्टूपिड से हार जाऊं, बट क्या करूं, तू रिक्वेस्टिंग के तू इतना भीख मांग रहा है मेरे से, चल ठीक है आज के एक ही बार के लिए। तो लिन बोलता, ठीक है तुम रेडी हो जाओ मैं आ रहा हूँ। और लिन अपना स्पिरिचुअल पावर को अपने हाथ में लगाता है और एक बड़ा सा पाम अटैक करने जाता है। तो सावलिन उसको देख के उसके पाम अटैक से बच जाती है और अपना कुछ अटैक करती, जो एनर्जी बॉल आता है उसके हाथ में, और स्वयं करके लिन के बाजू से मारती है। और लिन तुरंत एक मुक्का लेके उसके पीछे चेहरे पे मारने जाता है, लेकिन खाली टच करता है। और सावलिन क्या एक्टिंग करती है यार, सीधा बोलती, अरे यार कितना दर्द दे रहा है, ओ लॉर्ड महान लॉर्ड लिन आप तो बहुत स्ट्रांग हो, मैं सरेंडर करती हूँ। लिन मन में सोचता है, अरे यार इसको तो मैंने सही से टच भी नहीं किया और इसकी एक्टिंग की स्किल तो देखो, अगर ये पक्का ये अर्थ पे रहती ना तो पक्का ये ऑस्कर जीत जाती। चलो कुछ भी हो, अब मैंने तो इसको हरा दिया। अब मैं सिस्टम से पूछता हूँ, क्या मैं इस एनिमी को हराने के बाद क्या मैं दाऊ बड़ी इस स्टेज पर पहुंच चुका हूँ? तो सिस्टम लेडी बोलती, इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने फेयर तरीके से नहीं हराया है और ये दाऊ बड़ी स्टेज के रूल्स के खिलाफ है, मतलब ये मिशन के कंप्लीट के रूल के खिलाफ है। तो लिन सोचता है, अरे यार ये कंडीशन तो बहुत हार्ड है कि एक एनिमी को हराओ जो पहले से ही इस स्टेज पे हो। अब और मैं तो खाली 7 स्टेज पे हूँ और मुझे तो इतना भी नहीं पता कि कैसे हराओ किसी एनिमी को। और लिन ने तो इतना सावलिन ने तो इतना बड़ा एक्टिंग कर लिया, क्या करूँ। और यही एक है जो मेरे को फाइट में कभी ना कभी थोड़ा रहम कर सकती है। चलो फिर मेरे पास एक प्लान है, तो इसको स्टार्ट करता है। और वो सीधा बोलता है सावलिन को, चलो उठ जाओ चलो, तुम्हें पता है तुम ग्राउंड पे बैठ के कितनी अगली दिख रही हो, कितनी गंदी दिख रही हो, और मैं तुम्हें ऐसा देखने में मुझे कितना गंदा लग रहा है। साले बोलते, क्या बोला बे साले, गुस्से में बोलती है। तो इतने में ही लिन बोलता, सच बोलूं ना, तुझे कंपेयर करो ना साओ क्वीन से तो तुम दोनों बहुत डिफरेंट। तुम रही इतनी अगली, कितनी गंदा है दिख रहे हो, और तुम्हारे सामने साओलिन तो एक परी की तरह है। ये सुनने की देर थी बेचारी साओलिन को। गुस्से में बोलती, लिन साले तू तो मरेगा। तो तुम्हें लिन बोलता है, मन में सोचता है, हाँ साओलिन को मैंने तो गुस्सा दिला दिया, अब मैं इससे फाइट करके सक्सेसफुली अपना लेवल कंप्लीट करूंगा। लेकिन उसको कुछ देखने से या सोचने से पहले ही साओलिन आके बोलती, साले ये खा तू मेरा पंच या चमाट। और लिन हवा में उड़ते उड़ते बोलता, स्काई इज द ब्लू और मैं सबसे बड़ा छू। और वो जमीन पे जाके गिरता और बोलता, फक
मैंने ये क्या कर दिया। और यहीं पर हमारा 16वां एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है ये बहुत छोटा एपिसोड है क्योंकि इसके चैप्टर बहुत छोटे थे, लेकिन होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन बाय।